सबसे पहले केदार गुप्ता जी को बधाई दूंगा। मजबूती से हमने चुनाव लड़ा और हमारी पार्टी पे पहली बार भरोसा जताया और 10,000 वोट हमें प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए कुरनी की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा। इंसान को 3 बार चुनाव लड़ना चाहिए। एक बार समझने के लिए कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है, दूसरी बार हराने के लिए और तीसरी बार चुनाव जीतने के लिए। तो हम उसी रास्ते पे हैं। कोई भी पार्टी ये साबित कर दे कि 2000 भी निषाद का वोट हमें मिला होगा, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो, तो वो जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार रहूँगा। पूरे कुरहनी के जनता के बीच में जाएंगे और जश्न मनाएंगे। 1 टन लड्डू ऑलरेडी बन चुका है और भी ज़रूरी पड़ा तो और भी लड्डू बनेंगे और पूरे क्षेत्र में हम लोग जाएंगे, जनता के पास जाएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं। मेरा नाम उत्कर्ष है। देखिए, कुरनी उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए। इसके बाद देखिए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने आज अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जहां पर उन्होंने तमाम जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने साफ जो केदार गुप्ता जीते हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनको उन्होंने बधाई दी और साफ कहा है कि हमने मजबूती से चुनाव लड़ा है। जो परिणाम आए हैं मैं उनके फेवर में हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ कह दिया है कि जो भी नतीजे आए हैं उसके साथ मैं सहमत हूँ। हमने मुकेश सहनी ने तमाम कोशिशें की हैं, लेकिन जिस तरीके से वोट उन्होंने उम्मीद की थी वो वोट उन्हें नहीं मिल पाया। हालांकि उन्होंने तमाम चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मियों के साथ साझा किया है। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, पहले आप सुने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद। आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं अमर शहीद जुबा सहनी सभागार में। आज कुरनी के उपचुनाव का परिणाम आया है। सबसे पहले केदार गुप्ता जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने जीत दर्ज की है। उसके बाद कुरनी के जनता को भी मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि हमने वहाँ पे चुनाव लड़ा, मजबूती से हमने चुनाव लड़ा और हमारी पार्टी पे पहली बार भरोसा जताया और 10,000 वोट हमें प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए कुरनी की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा। जो हमने उम्मीद किया था जितना वोट हमें मिलना चाहिए, खैर उतना नहीं मिला, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे। हम लोग बाबा साहब के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, संघर्ष करना जानते हैं। और काशीराम जी का एक बात हमें याद है कि काशीराम जी हमेशा कहा करते थे कि इंसान को 3 बार चुनाव लड़ना चाहिए। एक बार समझने के लिए कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है, दूसरी बार हराने के लिए और तीसरी बार चुनाव जीतने के लिए। तो हम उसी रास्ते पे हैं। अकेले अपने दम पर हमने लड़ाई लड़ा। हमें खुशी इस बात का है कि हमने अकेले, एक तरफ महागठबंधन जहां 7 पार्टी है जिनकी राज्य में सरकार है और एक तरफ एनडीए जिनके केंद्र में सरकार है, उनके पास सारे शक्ति संसाधन सब चीज़ से संपन्न है। ऐसे शक्ति के, ऐसे महाशक्ति के सामने में हम लोगों ने लड़ाई लड़ा और मजबूती से साथ खड़ा रहा। और मुझे खुशी इस बात का है कि निषाद समाज जो पार्टी का कोर वोट है वो मजबूती से वीआईपी पार्टी के हक अधिकार के लिए खड़ा है। कोई भी पार्टी ये साबित कर दे कि 2000 भी निषाद का वोट हमें मिला होगा, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो, तो वो जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार रहूँगा। तो ये निश्चित हो गया कि एक मल्ला का बेटा संघर्ष करने के लिए मैदान में उतरा और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा। और पूरे बिहार के निषाद, खास करके मल्ला का बेटा वीआईपी पार्टी के साथ है। हमने निषाद को टिकट देकर निषाद के नाम पे वोट लेके मैंने पूरे बिहार को दिखाया कि 26,000 वोट हमने ला सकते हैं और पूरे बिहार ने माना। उसके बाद आपने देखा कि बोछा में हमने चुनाव लड़ा। एक दलित के बेटी को हमने 30,000 वोट ट्रांसफ़र करा के मैंने दिखा दिया कि निषाद का वोट हम जहां चाहते हैं वहां पे वोट ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद एक संशय हमेशा होता है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड को वोट देंगे कि नहीं देंगे। यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिला कि हमने एक अपर कास्ट को हमने प्रत्याशी बनाया, युवा को बनाया। उसके बावजूद भी वीआईपी पार्टी के आह्वान पे, हमारे आवाज़ पे आज एक निषाद समाज के लोगों ने नीलाभ कुमार को वोट दिया। 10,000 मत हमें प्राप्त हुआ। तो इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मजबूती से हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई में निषाद समाज का पूरा भरपूर योगदान है और कुरनी के जनता सभी का योगदान है। मैं ये नहीं कह सकता कि एक जाति का वोट मिला है, हर जाति धर्म का वोट मिला है। कितना वोट मिला उस पर समीक्षा करने की आवश्यकता है। और मजबूती से जिन्होंने हमें मदद किया, जिन्होंने हमारे साथ काम किया, सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और 10 तारीख को मैं ये जो हमारे पास 10,000 वोट प्राप्त हुआ ये हमारी जीत है। और 10 तारीख को मैं कुरनी विधानसभा में मैं जाऊंगा और जहाँ जहाँ पूरे विधानसभा में ऐसे नहीं कि जहाँ हमें वोट मिला वहाँ जाएंगे, जहाँ वोट नहीं मिला वहाँ नहीं जाएंगे। पूरे कुरनी के जनता के बीच में जाएंगे और जश्न मनाएंगे। 1 टन लड्डू ऑलरेडी बन चुका है और भी ज़रूरी पड़ा तो और भी लड्डू बनेंगे और पूरे क्षेत्र में हम लोग जाएंगे, जनता के पास जाएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। पहले भी हमने आशीर्वाद लिया, अभी भी हम जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में हमारी जो लड़ाई है उसमें साथ दे दे।
तो ये हमारी ताकत है। मजबूती से हमने बिहार में आज अपनी ताकत का एहसास हर एक पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग कर रहे हैं और हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि हम जिंदा हैं, इसलिए हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लोग साथ हैं। आप 1990 के बाद आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्री नीतीश कुमार जी, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, 3 महान नेता। इनके बाद चौथा नेता बता दीजिए बिहार में एक भी नेता जो अपने दम पर 10,000 वोट किसी को ट्रांसफर करा सकता है। तो अगर वो एक नाम अगर है तो सन ऑफ मतलब मुकेश सहनी है कि अपने समाज का वोट हम अपने लोगों को ट्रांसफर करा सकते हैं। और हर वर्ग में मैंने करा के दिखा दिया। हमने अपने समाज में भी दिखा दिया, हमने दलित समाज को ट्रांसफर करा के दिखा दिया और आज तो मैंने अपर कास्ट को ट्रांसफर करा के दिखा दिया। ये हमारी लड़ाई है, हमारी उपलब्धि है। हम संघर्ष करेंगे निश्चित तौर पे। इसमें हम चुनाव जीते नहीं, लेकिन हमारे 10,000 वोट भी हमारी अपनी ताकत है और आने वाले समय में इसी तरीके से संघर्ष करते रहेंगे और एक दिन आएगा कि निषाद का बेटा का बिहार में एक अपना बोलबाला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो आपने साफ सुना किस तरीके से मुकेश सहनी जो है वो केदार गुप्ता को धन्यवाद दे रहे हैं, साथ ही साथ जीत को लेकर। और साफ उनका कहना है कि उन्होंने कोशिश की है और तमाम जनता को धन्यवाद दे रहे हैं। कुडन्नी के जो तमाम जनता है और जिस तरीके से उन्होंने मिठाइयाँ की जो बात हुई थी कि लड्डू जो बनवाए थे, उन्होंने साफ कहा कि ये तमाम वहाँ की जनता तक जाएगा, जनता को मैं पहुँचाऊँगा। और खुद जो बातें हैं कि जिस तरीके से उन्होंने हमें इतना वोट दिया, हम पे भरोसा किया, उसके लिए धन्यवाद भी कह रहे हैं। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।